मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 9 का, जिसमें आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। यानी कि जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इनको ही आइडेंटिटी कहा जाता है, फॉर्मूला कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा आगे चलना है। ये आपने क्लास 8-9 में पढ़ लिया, और पिछले वाले चैप्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, खास करके ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूला का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ नए फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन 5-6 जो फॉर्मूला अपने पास दिए हुए हैं ना, इनको भी याद कर लेने हैं। याद करने का सबसे आसान तरीका, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, कि आप हर क्लास में क्या करो, क्लास वाइज एक कॉपी बना लो। पतली सी कॉपी रहेगी फॉर्मूला की, उसमें आप चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलाज को लिखिएगा। फिर जब कभी भी रिवीजन करना हो तो बस पेजेस को पलटे वहाँ पर कॉपी का, और तुरंत आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और खुद से लिखे रहते हैं ना, तो जल्दी याद होता है। इसलिए फॉर्मूला को कहीं ना कहीं जरूर लिखिए। या तो एक पतली सी कॉपी बना करके लिख लीजिए, या एक पेज बना लीजिए, उसमें लिख करके अपने दीवार में चिपका लीजिए, जहाँ पर आप सोते हो या जहाँ पर आपका बेडरूम है, स्टडी रूम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला है। बस फटाफट बता देता हूँ। जैसे कि दो जरूरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ध्यान रखना कि ए प्लस बी दोनों को मिला करके अगर होल स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में उसका फॉर्मूला, उसका आइडेंटिटी होता है ए का क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ यार, गलती से स्क्वायर निकल के, क्यूब है ये एक्चुअल में। पावर में जब 3 रहता है तो उसको क्यूब बोलते हैं, और पावर में 2 रहता है तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो अगर पावर में क्यूब है तीन दोनों का होल में, तो वो होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग क्यूब हो, ए का क्यूब अलग हो और बी का क्यूब अलग हो, तब उस कंडीशन में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है। यानी ए प्लस बी कर देना है, और ये वाला फॉर्मूला आपने पहले ही याद कर रखा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। आप लोग अगर याद करना चाहो ना, तो ये फॉर्मूला दोनों याद करना बहुत आसान है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला इन दोनों को ही मिला करके बना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ए प्लस बी है तो पहले ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी है तो पहले ए माइनस बी होता है। और अगर हमारे पास प्लस वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्लस वाले के लिए माइनस का फॉर्मूला लगाना है, और माइनस वाले के लिए प्लस का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में भी कुछ ना कुछ रूल वगैरह बना सकते हो। तो बस ये फॉर्मूला का ही खेल है। इन फॉर्मूला को अगर आपने याद कर लिया, तो जितने भी क्वेश्चन हमें दिए हुए हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, और सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमारे एक्सरसाइज 4.1 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूला से हमको इनको सॉल्व करना है। तो इनके जो मैं नोट्स बनाऊंगा ना, देखो जितने भी मैं अभी सॉल्यूशन बना रहा हूँ ना आगे चल करके, उनके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, और सारे नोट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा नोट्स, वो भी आपके बहुत काम आएगा। तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्मूला में, जैसे ये हमारा ए है, 2x जो है वो ए है, और 1/x बी है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और फटाक से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग ना जब भी सॉल्व करोगे, अगर एग्जाम में बना रहे हो या फिर ये कॉपी बना रहे हो, तो साइड में उसके आइडेंटिटी को जरूर लिखना, कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है वो जरूर बताना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जिसका आइडेंटिटी होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और फिर माइनस में 2ab, या इसी को हम लोग ना कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप ऐसे लिखोगे तो भी एग्जाम में सही कराएगा, ऐसे लिखोगे तो भी सही कराएगा। मेरी आदत ऐसे लिखने की है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर तो हमारा ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/x का स्क्वायर, और माइनस में 2ab यानी कि -2 लिखो, फिर उसका मल्टीप्लाई ए के साथ कर दो, और फिर मल्टीप्लाई बी के साथ कर दो। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 2x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर ये हो गया हमारा 4x का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, नीचे में मेरा x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा एक x से दूसरा x कट हो जा रहा है, तो केवल 2 2 जब 4 बच रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपकी बुक में -4 को पहले लिखा हो, मैंने यहाँ पर बाद में लिखा है, तो आंसर में वो कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम ही आंसर कहलाएगा। ये नहीं कि अगर बुक में पहले लिखा है तो आप भी उसी तरीके से लिखो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैथ्स को रटना नहीं है, सॉल्व करना है समझ करके। तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जल्दी से आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, जो कि होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, ये मेरा ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये y का स्क्वायर हो गया।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देना कि ये मेरा ए स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मेरा कंप्लीट ए है और ये पूरा का पूरा मेरा बी है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो पहले क्वेश्चन में लगा था वही यहाँ पर भी लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए का स्क्वायर होता है, तो ए की जगह में जो भी लिखा हुआ है ना उसका कंप्लीट का स्क्वायर कर दो। फिर प्लस में बी का स्क्वायर होता है, तो बी की जगह में जो भी है इससे बी का स्क्वायर कर दो। फिर माइनस में 2ab होता है, तो -2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर ए स्क्वायर बी है और मल्टीप्लाई बी की जगह पर बी स्क्वायर ए है, तो ये 2ab हो गया। अब सॉल्व करोगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ए के पावर में 4 आ गया और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर b के पावर में 2 2 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास -2 उतर गया, a के पावर में 2 है और यहाँ पर a के पावर में कुछ नहीं, यानी कि 1 है। तो जब कभी भी सेम बेस होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 2 और 1 मिला करके 3 हो जाएगा और उसी तरीके से b के पावर में भी 3 हो जाएगा। ये हुआ इसका आंसर। ये फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में लगा था, है ना। फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब इसमें बच्चे लोग कई बार गलती इसमें कर देते हैं इसको स्क्वायर बनाने में, क्योंकि डेसिमल आ गया ना, तो ये तो मेरा a का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो 0.01 है, इसका मल्टीप्लाई अगर 0.01 से करोगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 इस तरीके से, यानी कि 0.1 है 0.1 है, तो यहाँ पर हमारा 1 1 जब 1 हो जाएगा। और देखो हमारे पास यहाँ पर भी डेसिमल है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हमको क्या करना है, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहले 0 लगाएंगे और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 और यही इसका फाइनल आंसर है। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ध्यान से कि a की जगह पर हमारे पास x का स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये पहले से स्क्वायर में है ना, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला तो लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, तो a की जगह में जो भी है 1.5x का स्क्वायर, इसका कंप्लीट आपको स्क्वायर करना है। ध्यान रखना कि ये पहले से a है, तो a का स्क्वायर हो गया, माइनस में b के बदले में हम लोग लिखेंगे 0.3y का स्क्वायर और इसका b का पूरा स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो गया। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 का अगर स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 1.5 मल्टीप्लाई जब 1.5 होगा तो यहाँ भी डेसिमल है और यहाँ पर भी डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो ये यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 2.25 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2.25 और यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर और ये डबल स्क्वायर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x के पावर में 4 आ जाएगा। फिर माइनस की साइन लगाओ, 0.3 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 0.3 का एक बार और 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा। लेकिन फिर से वही कि 2 डिजिट है डेसिमल के लिए, तो हम लोग एक 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर डेसिमल लगाएंगे, तब ये हमारे पास 0.09 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 0.09, क्योंकि पॉइंट के अगर इधर कुछ नहीं है तो एक 0 लगाया जाता है, तो 0.09 और फिर ये भी y के पावर में 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ पर हमें एक नंबर दे दिया गया है, उसका स्क्वायर कर दिया है, तो क्या हम लोग इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इसको कुछ फॉर्मूला के टर्म पे बनाना तो पड़ेगा। ये तो हमारे पास केवल 399 है, इसको a प्लस बी या a माइनस बी बनाया जा सकता है। तो आसान क्या है यहाँ पर, इसको इस तरीके से लिखना ज़्यादा आसान है। देखो 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आप इसको 300 प्लस 99 लिख दो। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप 400 माइनस में 1 लिख दो। तो ज़्यादा आसान कौन सा सॉल्व करने में बनेगा, 400 माइनस 1 बनेगा। तो हम लोग इसको 400 माइनस 1 लिखेंगे इस तरीके से कि ये मेरा 400 माइनस 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो अब ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a का स्क्वायर यानी कि 400 का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 400 से कर दो और मल्टीप्लाई 1 से कर दो। तो 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 0। देखो पहले 400 का 2 0 उतरेगा, फिर बाद वाले 400 का 2 0 उतरेगा, तो ये हो गया हमारे पास 1,60,000। ठीक है, फिर प्लस में ये 1 हो जाएगा और माइनस में 4 2 8 यानी कि 800 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1,60,000 एंड ये हो गया 1 प्लस करने के बाद उसमें से 800 आपको क्या करना है, माइनस कर देना। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,59,201। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद फिर आपको उसमें फॉर्मूला में उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल बना के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग कंफ्यूज कर देंगे। देखो 0.98 है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस में 0.02 लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर ये 0.02 समझ में नहीं आया, अगर हम लोग 1 माइनस में 0.2 लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा क्या, तो नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर 2 डिजिट है ना, ध्यान रखना। अगर आप इसको 0.2 लिखते हो तो 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.20 होता है इसका मतलब, यानी कि 0.2 को हम लोग 0.20 भी कह सकते हैं, लेकिन डेसिमल में उसको 2 डिजिट को एक साथ नहीं पढ़ा जाता है।
तो अगर हमको 2 डिजिट लेना है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 0.02 लेंगे। आप इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप क्या करो 1.00 में से 1.00 यानी कि 1 होता है, उसमें से माइनस कर दो 0.98 जो कि हमको दिया हुआ है। तो जब आप माइनस करोगे ना तब भी आपका आंसर 0.02 ही आएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में 0.02 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला में लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और फिर पूरे में माइनस बोल रहे हैं प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू में 0.02 हो जाएगा। तो ये मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन 2 डिजिट इसका भी होगा। देखो 0.02 है, फिर एक तो 0.02 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट है डेसिमल बाद, यहाँ भी है, तो टोटल 4 डिजिट है ना। तो यहाँ तो हमारे पास केवल एक ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट हो जाएगा, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, डेसिमल बाद कुछ नहीं है। तो फिर इधर हमारे पास 2 1 जा 2 हो गया, फिर उस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और ये सब चीज़ें उतर जाएंगी, यानी कि पॉइंट में इस तरीके से 0.04। अब जब ऐड करोगे आप लोग तो पहले ऐड कर लो, तो 1 पॉइंट में 0.004 आ जाएगा, उसमें से माइनस करना है अपने को 0.04। तो इसको इस तरीके से माइनस किया जाता है। देखो 1 पॉइंट में 0.004 है, तो ये डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखो, उसके बगल में 0 है तो 0 लिखो और इधर 0.4 है तो ऐसे 0.4 लिखो। तो माइनस करोगे तो 4 उतर जाएगा, 0 उतर जाएगा, बोरो करके 10, ये 10 बनेगा, फिर इधर देख करके खुद 9 बन जाएगा, इसको 10 बना देगा। तो 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 और 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास पॉइंट में 9604 आ जाएगा। इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, इसमें आपको a प्लस बी और a माइनस बी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो देखो इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले आप इसको लिखने के बजाय इसको लिखो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 9 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये वाला हमारा 1000 माइनस 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले तो एक 1 को उतार दो, फिर इस वाले 1000 के 3 जीरो और दूसरा जो 1000 बनेगा उसके 3 जीरो, तो इतना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर यानी कि 81। दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना यहाँ पर 1 को इसके नीचे लिखना और 8 को यहाँ पर लिखना। और अगर आपको ऐसा वाला माइनस करना भी नहीं आता है, क्लास 9 पहुँच गए तो बहुत शर्म की बात है, बहुत थप्पड़ लगेंगे आपको, लेकिन चिंता मत करो थप्पड़ नहीं लगाऊंगा। अगर सच्ची में नहीं आता है ना तो पूरी पूछना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्लास 7 के नाम से, ताकि आप देख करके समझ भी जाओ और किसी को पता भी ना चले कि आप क्लास 9 के बच्चे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 99 फिर 99 फिर 19। यहाँ पर मैं माइनस वगैरह इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लेंदी होने लगेगा। माइनस प्लस आप लोग के लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, जिसमें हमें 117 और 83 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कर लेंगे 100 प्लस में 17 और इसको हम लोग बना देंगे 100 माइनस में 17, क्योंकि 100 में 17 माइनस करते हैं तो 83 आता है। तो बस फिर यहाँ पर a माइनस बी प्लस बी लग जाएगा फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर यानी कि 100 है, उसमें 2 जीरो और बढ़ा दो और इधर हमारे पास 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हो 9711। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। सो हमारे जो थर्ड के क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगेंगे कि भयंकर से राक्षस हैं, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे ना तो एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ पर 175 मल्टीप्लाई 175 है, ये मेरा a इंटू ए हो रहा है, a इंटू ए यानी कि a का स्क्वायर हो रहा है। फिर यहाँ पर 2 इंटू 175 इंटू 25 है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू ए इंटू में b, जिसको हम लोग 2ab के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर मेरा 25 इंटू 25 हो रहा है, तो ये 25 को हमने b माना है ना, तो इसको हम लोग b का स्क्वायर लिख लेंगे। यानी ये मेरा इस फॉर्म में आ जा रहा है a का स्क्वायर, इसको आप लोग ऐसे ही लिखोगे 175 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में 175, यहाँ पर चलो डॉट नहीं लगाता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई की साइन लगा देता हूँ, इंटू में 25। तो ये हो गया हमारा 2ab और फिर हमारे पास प्लस में b का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर। अब आप लोग इसको फॉर्मूला में लिख सकते हो डायरेक्ट कि मेरा ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, यानी कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर 175 प्लस b की जगह में 25 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 200, तो 200 का होल स्क्वायर आ गया। 200 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो और दूसरे वाले का 2 जीरो, तो टोटल 4 जीरो उतर जाएंगे। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको इसको फॉर्मूला के टर्म पे बनाना है। ठीक है, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा।
ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर माइनस की साइन है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a के बदले में देखो हमारे पास यहाँ पर है 322 और यहाँ सॉरी हाँ 322 a के बदले में है और b के बदले में हमारे पास 22 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है तो इसको हम लोग लिखेंगे 322 माइनस में 22 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी आप चाहो तो एक बार इस तरीके से लिख लो, ये स्टेप को लिख लो और उसके बाद फिर फॉर्मूला के टर्म पे ले आओ तो भी अच्छी बात है। और वही काम करना, एग्जाम में बनाओगे तो वैसे ही करना, एक एक स्टेप करना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा 300 का स्क्वायर और 300 का स्क्वायर होता है 90000, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 और दूसरा वाला जो 300 रहेगा उसका 2 0 उतार दो, बस आंसर आ गया आपका। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर डेसिमल देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। बीच में प्लस की साइन है, +2ab है, यानी कि हम लोग को प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a के बदले में 0.76 लिखेंगे, प्लस b के बदले में हम लोग लिखेंगे 0.24। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। बस यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.00 आ जाएगा, यानी 1.00 का स्क्वायर, जिसको हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद अगर 0 0 तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हमारा आंसर जो है 1 निकल करके आ जाएगा। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास देखो a मल्टीप्लाई a है, फिर b मल्टीप्लाई b है, बीच में माइनस की साइन है तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जाम में जब बनाओगे तो साइड में फॉर्मूला भी जरूर लिखना, जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको आप चाहो तो एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो, 7.83 का स्क्वायर है और माइनस में हमारे पास 1.17 का स्क्वायर है। तो अब ये अच्छे से लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, नीचे में 6.66 जो है उसका बाद में यूज़ होगा। तो ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो 7.83 में प्लस कर दो 1.17 को और फिर उसी तरीके से 7.83 में से माइनस कर दो 1.17 को, नीचे में 6.66 को रहने दो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 9.00 आ जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ। और यहाँ पर बीच में कोई साइन ही नहीं कि मल्टीप्लाई की साइन है। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 6.66 आ जाएगा। आप लोग चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, अगर सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो कमेंट करना। नीचे में हमारे पास 6.66 पहले से है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा 9, तो इसका जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में 1 2 3 एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 4 5 6 जो क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व किया जाए। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है x प्लस में 1/x इक्वल टू 11। हमें वैल्यू फाइंड करना है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ध्यान दो कि यहाँ पर हमें स्क्वायर वाला वैल्यू लेकर के आना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो v है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं डिटेल में कि v है हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल टू 11। हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स को आप क्या करो, स्क्वायर करो, ये लेफ्ट वाले साइड को भी और राइट वाले साइड को भी। तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर और इधर हमारे पास 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 में x का होल स्क्वायर है ना, यानी पूरे का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, इस तरीके से। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। इधर मेरे पास 121 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये नीचे में x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा, इक्वल के उस साइड में 121 है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखो, हमको x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू निकालना था, इसका ही वैल्यू निकालना था ना, क्वेश्चन में बोला था। तो इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। ये 2 जो इधर प्लस में था इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 121 में से 2 माइनस होगा तो 119 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है, आपको ये देखना है कि आपको लाना क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला में उसको तब्दील करना है, यानी कि बदलना है। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पर फिर से हमें उसी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर बना देंगे। तो जैसे पिछली बार मैंने लिखा तो वैसे लिखते रहना आप लोग, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल के उस साइड में हमारे पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, है ना। तो मैं b स्क्वायर को आप लोग पता ही ऐसे ही आएगा, और माइनस में 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल के इस साइड में हमारे पास ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर है, तो ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -1 इंटू -1 मेरा क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और 1 1 1 हो जाता है। यहाँ से भी x से x कट जाएगा, इस -2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल के उस साइड में 1 प्लस में 2, क्योंकि -2 इधर था तो इधर जाकर के +2 हो जाएगा। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इस बार हमारा 3 निकल करके आएगा फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए।
तो 6 वाला जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है 4 और 5 की तरह ही, बस इस बार हमको दो चीज़ें लानी है। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लाना है, उसके बाद x टू द पावर 4 और 1/x⁴ लाना है। तो अगर ये आ जाएगा तो ये भी आएगा। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x डिवाइड बाई प्लस में 1 बाई में x का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके पहले देख चुके हैं। ये हमारा a का स्क्वायर इस तरीके से होता है, प्लस में b का स्क्वायर इस तरीके से होता है, और माइनस में 2ab की जगह पर हमारा -2 ही आ जाता है, क्योंकि 2 का चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, क्योंकि डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, फिर नोट्स बनाऊंगा ना तो कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर वीडियो नहीं देखे रहेंगे। तो इधर √5 का स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा, √5 मल्टीप्लाई √5 = 5 होता है, तो x से x कट होकर के ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x स्क्वायर प्लस में 1/x² का वैल्यू जो है वो निकल कर क्या जाएगा, -2 इधर जाकर के +2 हो जाएगा, तो 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ गया, यानी इसका वैल्यू 7 आ गया। ये हमारा पहला आंसर था। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे। फिर लिखोगे हमारा कि इक्वेशन 1 को फिर से हम लोग अगेन दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, दोबारा हम लोग इसको स्क्वायर बनाएंगे। तो ये फिर से मेरा x स्क्वायर प्लस में 1/x² जो है कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर मेरे पास 7 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आया है ना उसको फिर से स्क्वायर करो, क्योंकि हमको देखो x की पावर में 4 का भी वैल्यू लाना है। तो वो कब आएगा हमारे पास, जब हम लोग x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब जाकर के वो 4 बनेगा। तो अब देखो हमारे पास ये हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि x का जो ये है ना हमारा a है, x का स्क्वायर जो है वो a है उसका कंप्लीट स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 बाई में हमारे पास x स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू में हमारे पास 1/x², 2ab इक्वल की साइड में हमारे पास 49 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की पावर में 4 हो गया, प्लस में 1 डिवाइड बाई x की पावर में 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये नीचे वाला 4 बना लेगा। यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बन जाए हमारा 2 हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में 49। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर इधर इक्वल लगा रहे हो तो ये इक्वल नहीं लगेगा ना, आप इसको एरो बना सकते हो या तो कुछ ही मत बनाओ, छोड़ दो। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x की पावर में 4 प्लस में 1/x की पावर 4, इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 2 माइनस होगा तो 47 आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए जो आगे कुछ क्वेश्चन हैं ना, क्वेश्चन नंबर कम से कम 9 तक हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो देखो जो हमारा 7th और उससे आगे क्वेश्चन है ना, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर इसका वैल्यू इक्वल है इसके बराबर, एक्स वाई का वैल्यू है इक्वल -6 के बराबर, तो इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको क्या करना है, जिसका भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया ना, जैसे कि हमको बोला गया 3x + 5y का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप उसका स्क्वायर बना दो। आप इसको ऐसे लिखो कि 3x + 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि जिसका भी वैल्यू निकालना है आप उसका होल स्क्वायर बना करके सॉल्व कर सकते हो इसको। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर तो हो जाएगा 5y का स्क्वायर, और फिर प्लस में हमारे पास होता है 2ab, यानी कि 2 × 3x और इंटू में हमारे पास 5y हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 9x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25y का स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में क्लोज कर दो अलग से इन दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि हमको 9x स्क्वायर प्लस 25x² का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसको इकट्ठा कर लिया। इस साइड में हम लोग नंबर्स को इकट्ठा करेंगे, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30 हो जाएगा, और एक्स वाई मिल करके XY बना लेंगे। अब हमको एक्स वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है -6, तो आप लोग क्या करोगे कि पहले इसके बदले में लिखोगे 181 प्लस में 30, और 30 के साथ ये एक्स वाई क्या है, चिपका हुआ है, नहीं मल्टीप्लाई में है, तो एक्स वाई का जो वैल्यू है -6 उसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 181, और यहाँ पर हमारा 30 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 × 180 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 में से हमारे पास 80 माइनस हो जाएगा तो 1 आ गया। तो इसका जो वैल्यू निकल कर के आ गया हमारे पास, जैसे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ था 3x + 5y था ना, इसका वैल्यू 1 निकल कर के आया अभी, 3x + 5y के होल स्क्वायर का वैल्यू 1 निकला है। तो इसका मतलब अगर मुझे केवल इसका वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अगर 3x + 5y का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो ये मेरा रूट में आ जाएगा, और रूट से जब मैं बाहर निकालूंगा तो +-1 बन करके बाहर निकल जाएगा, बस खेल खत्म। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। सिमिलर क्वेश्चन आगे भी, चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन, जहाँ पर अब इसी क्वेश्चन में 7 को उल्टा कर दिया। पहले पर हमें स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ था और हमें नॉर्मल नंबर का निकालना था, इस बार हमें नॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि पावर में 1 वाले का वैल्यू दिया हुआ है, हमें पावर में 2 वाले का वैल्यू निकालना है। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर बनाऊँ, पहले वाले मैंने क्या किया था, इसका इधर वाले का स्क्वायर बनाया था ताकि मेरा इस टाइप से आ सके, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर बनूँ तो ये तो आएगा नहीं, तो मुझे क्या करना है, इस बार इसी का स्क्वायर कर देना है। इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर बना दूँ तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये a का
स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू 2x और इंटू में 3y। हमको देखो ध्यान ये रखना है कि लाना क्या है और हमको दिया क्या हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर वाला इधर दिया रहता तो हम लोग फिर इधर वाले का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी पहले से हमको इधर स्क्वायर दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ना, ताकि मुझे 2x का स्क्वायर जब मैं करूँगा तब मेरा 4x स्क्वायर आएगा, तब जा करके तो सॉल्व होगा मेरा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर, एंड 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, 6 2 12, x एंड y हो गया। तो यहाँ पर अब देखोगे आप लोग कि हमारे पास ये जो वैल्यू निकल रहा है ये किसका निकल रहा है, ये हमारा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का निकल रहा है ना। तो आप लोग क्या करो कि 2x प्लस 3y का जो वैल्यू दिया है उसका होल स्क्वायर कर दो, यानी इसके बदले में आप लोग 8 लिख दो, तो ये 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो हमको इसका वैल्यू लेकर के आना है, हमसे पूछा है ना कि 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, तो हम लोग को इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने दो, 4x स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर। इधर हमारे पास 12 इंटू में मेरा 2 हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। पेन खत्म हो गया क्या बबुआ, चलो थोड़ा सा चल जाए भाई, 8 8 जा नहीं चल रहा है, रुको दूसरा पेन जल्दी से लेता हूँ मैं, ब्लू वाला दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो 8 8 जा मेरा 64 हो जाएगा। उसके बाद इधर हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देना है, प्लस में हमारे पास 24 हो गया। इस 24 को इधर ले आएंगे तो इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 64 से 24 माइनस होगा तो हमारा 40 आ जाएगा। तो 40 इक्वल टू इतना लिखो, या 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 40 लिखो, बात एक ही है। चाहे लेफ्ट वाले को राइट में लिख दो या फिर राइट वाले को लेफ्ट में लिखो, जब पूरा पूरा हम लोग उठा करके लिखते हैं ना तो हमको साइन में चेंज करने की जरूरत नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है इसका 40 निकल करके आ जाएगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में उसे करते हैं, उसके बाद जो बच जाएगा क्वेश्चन ना उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर विजिट कीजिए। तो देखो 9th वाला भी सेम टू सेम 8 की तरह है, यहाँ पर भी हमको स्क्वायर वाला लेकर के आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x माइनस में 7y का होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस में, सॉरी पूरे का स्क्वायर करना है आपको इस तरीके से, प्लस में b का स्क्वायर तो 7y का स्क्वायर कर दो, और माइनस में 2ab तो -2 इंटू 3x इंटू में 7y हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, इसको आप लोग एज इट इज उतारते जाइएगा इधर कि 3x माइनस में 7y का होल स्क्वायर का वैल्यू ये निकल कर क्या रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास 9x का स्क्वायर और प्लस में 49y का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में हमारे पास 7 2 जा हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 7 3 जा हमारे पास हो जाएगा 21, 21 2 जा हो जाएगा हमारे पास 42, इधरों से मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा आंसर, एक्स वाई उतर गया। तो अब इसके बदले में मैं क्या करता हूँ, इसका जो वैल्यू 10 दिया हुआ है 10 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इधर हम लोग को इसका वैल्यू लेकर के आना था तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, कुछ भी इसके साथ नहीं करना है। ओके, इधर हमारे पास 42 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई से, और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -1 कर दो, तो माइनस और माइनस मेरा +42 हो जाएगा। तो इस साइड अब ये मेरा +42 हो गया। चलो एक एक स्टेप कर ही देता हूँ मैं, इसको 100 बना देता हूँ, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 49y स्क्वायर, ये प्लस में 42। अब ये +42 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो इधर मेरे पास प्लस इधर आकर माइनस होगा, तो 100 में से 42 माइनस होगा तो कितना आएगा 58 आ जाएगा। तो 58 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में 49 स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, या फिर इसी चीज़ को आप लोग फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह आगे पीछे कर सकते हो। 58 को उधर पहुंचा दो, इसको आप ऐसे लिख लो 9x स्क्वायर माइनस में 49y स्क्वायर इक्वल टू 58, और हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।